नमस्कार बच्चों, आप सभी का यूनिक क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। पिछली कक्षाओं में हमने एनिमल एनिमल टिश्यूज़ के बारे में पढ़ा था, जिसे जंतु ऊतक कहते हैं। जंतु ऊतकों में हमने सबसे पहले ऊतकों के बारे में सीखा, ऊतकों की परिभाषाओं के बारे में सीखा, ऊतक कितने प्रकार के होते हैं उनके बारे में सीखा, ऊतकों के हमने पूर्ण रूप से अध्ययन किया था। आज हम ऊतकों के आधार पर हम कुछ मॉक टेस्ट लेके आए हैं। आज तक हमने जितना ऊतकों के बारे में सीखते हैं, आओ जानते हैं कितना हमें याद हुआ है, कितना हमें याद नहीं हुआ। इन क्वेश्चनों पर आधारित हम कुछ ऊतक के बारे में और अधिक जानते हैं। चलो देखते हैं कितना कितना हमने ऊतक के बारे में सीखा है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या आता है? टिश्यू शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस व्यक्ति ने किया था? सबसे पहले टिश्यू शब्द का प्रयोग हमारा विनचेट हमारे एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने टिश्यू शब्द का प्रयोग किया था। सबसे पहले टिश्यू शब्द का तो प्रयोग सबसे पहले किया था। टिश्यू एक्चुअल में होता क्या है? ऊतक क्या होता है? ऊतक हमारा जो कोशिका होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल इज टिश्यू कहलाता है। कोशिकाओं के समूह को हम टिश्यू कहते हैं। आगे समझ पा। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है, टिश्यू के अध्ययन को क्या कहते हैं? उसको हिस्टोलॉजी कहते हैं। जो टिश्यूओं के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजिकल कहते हैं, क्योंकि जिस प्रकार एक चीज़ का अध्ययन किया जाता है उसी प्रकार टिश्यूओं का भी अध्ययन किया जाता है। उसी पर जंतु ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? हमने पहले पढ़ चुके थे। जंतु ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के हैं। कई बार क्वेश्चन यहाँ से पुटअप हो जाता है कि जो हमारा ये क्वेश्चन तो हमारा जो सेकंड वाला क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड वाला क्वेश्चन हमारा कई बार एग्जाम में पूछा गया है भाई। ये रेलवे एग्जाम में भी पूछा गया था, DSSB में पूछा गया था और PRT पोस्ट पर पूछा गया था। सबसे पहले इसमें कि यही पूछा गया था कि उसका अध्ययन को क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजिकल अध्ययन कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा ध्यान से याद करना। उसके बाद जंतु ऊतक कितने प्रकार के हैं? ऑप्शन में आपका आ सकता है, ऑप्शन में क्या आ सकता है आपका? 3 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। आप ऑप्शन में कौन सा चुनोगे? 4 प्रकार के होते हैं। मेन टाइप्स ऑफ द ऊतक कितने हैं? 4 टाइप होते हैं। आगे समझना कौन कौन से हैं? एपिथेलियल टिश्यू, अच्छा भाई। उसके बाद कनेक्टिव टिश्यू, उसके बाद मसलर टिश्यू, उसके बाद नर्व टिश्यू। कितने टाइप होते हैं ऊतक के? कितने? 4 टाइप। कौन कौन से होते हैं? एपिथेलियल टिश्यू नंबर 2 पे आता कौन सा? आता हमारा कनेक्टिव टिश्यू। नंबर 3 पे कौन सा आता हमारा? मसलर टिश्यू। नंबर 4 पे कौन सा आता है हमारा? ध्यान से देखो भाई, कौन सा आता है नंबर 4 पे? नंबर 4 पे हमारा कौन सा आता है? कनेक्टिव टिश्यू होगा, मसलर टिश्यू होगा, नर्वस टिश्यू। कौन सा? नर्वस टिश्यू। ये आता है हमारा नर्वस टिश्यू। आगे समझो बात। इसके बाद नर्वस टिश्यू। ये 4 टाइप हमारी। ये नहीं में से क्वेश्चन बनता है कौन सा टाइप है। ऑप्शन दे देंगे, ये दे देंगे, इनमें से एक दे देंगे और कुछ अलग में एनिमल टिश्यू के बजाय प्लांट टिश्यू भी दे सकता है। प्लांट टिश्यू भी हमने डिस्कशन कर चुके हैं। उसके बाद जब जो हमारी किडनी होती है ना, किडनी के अंदर एक बोमेन कैप्सूल होता है। किडनी के अंदर क्या होता है? बोमेन कैप्सूल होता है। कौन सा? उस कैप्सूल के अंदर कौन सा ऊतक होता है? जो किडनी के अंदर बोमेन कैप्सूल होता है ना, उसके अंदर कौन सा ऊतक होता है? सल्काब एपिथेलियल टिश्यू। जो हमारा इसका इसी का टाइप है, जो जिसको हम ऊतक बोलते हैं, सल्काब उपकला। ठीक है, आगे समझ में आवे। ये बाजा है जो हमारे बॉडी के अंदर तरल पदार्थ होता है, जितना भी हमारे बॉडी के अंदर तरल पदार्थ होता है उसको दिशा प्रदान कौन सा ऊतक करता है? क्वेश्चन यहाँ से भी पुट हो सकता है। जो तरल पदार्थों को दिशा कौन सा ऊतक प्रदान करता? सिलेटेड एपिथेलियल ऊतक, जिसको हम टिश्यू बोलते हैं। क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जा सकता है, जो सिलेटेड एपिथेलियल टिश्यू है वह किसकी शरीर में किसको दिशा प्रदान करता है? तरल पदार्थों को देता है। तरल पदार्थ ऑप्शन में मिल सकता है आपको, और कठोर पदार्थों को, खनिज लवणों को। तो आप क्या लिखोगे? तरल पदार्थों को। ये क्वेश्चन यहाँ से आगे वाला क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर क्या आता है हमारा? श्वेत ग्रंथि के अंदर कौन सा ऊतक पाया जाता है? क्यूबिडोल एपिथेलियल टिश्यू। ये क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है भाई। श्वेत ग्रंथि होगी, श्वेत ग्रंथि में तो पाया जाता है, लाल ग्रंथि में ही पाया जाता है। किसमें? लाल ग्रंथि के अंदर। लार, जिसके अंदर में टाइलिन, लार के अंदर कौन सा एंजाइम होता है? टाइलिन। एंजाइम कौन सा आता है? टाइलिन।
आगे समझ में, एंजाइम टाइलिन होता है सफेद ग्रंथि के अंदर, क्यूबिडोल एपिथेलियल होता है। क्वेश्चन देख दो बन के, लाल में भी है और सफेद में भी है। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं हम। कौन सा उत्तक शरीर गुहा और रुधिर वाहिनिकाओं का अधिच्छेद बनाता है? क्वेश्चन यहाँ से बनता है, दो अधिच्छेद का मतलब उनमें अधिच्छेद करता है। किस किस में? शरीर गुहा और रुधिर वाहिनिका। रुधिर वाहिनिकाएं कौन सी? जो हमारे ब्लड को ले जाती हैं बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट के अंदर अधिच्छेद बनाता है। कौन सा है? शल्काभ उपकाल। कौन सा? जो हमारा ये है एपिथेलियल का मेन एपिथेलियल का पार्ट है। क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है, इसकी बजाय ये बजाने के बजाय हमारा जो एपिथेलियल नहीं है ये दे दे ऑप्शन में, ये दे दे, ये दे दे, ये दे दे, आप कौन सा सुनोगे? एपिथेलियल का ये पार्ट है, सब पार्ट है वो। आगे समझ बात। ये भी इसके बाद आ जाता हमारा क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्या बोलता है 8 क्वेश्चन? जो जंतुओं में ग्रंथियां होती हैं उन ग्रंथियों में कौन सा उत्तक पाया जाता है? मनुष्य के अंदर, मनुष्य बॉडी के अंदर ग्रंथियां होती हैं उनमें कौन सा उत्तक पाया जाता है? ग्लैंडुलर एपिथेलियल। ठीक है, नाम से ही शपथ है। ग्लैंड, ग्लैंड आते थे, ग्लैंड तो हम ग्रंथियों को ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है, आगे समझ में। ये उसके बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर हमारा 9th क्वेश्चन। क्या बोलता है हमारा? जो मूत्राशय है, मूत्राशय और उत्सर्जन नलिकाएं में कौन सा उत्तक पाया जाता है? परिवर्तित, परिवर्तित मतलब जो ट्रांसनेशनल जो चेंजिंग होता रहता है वह उत्तक होता है। आगे समझ में। ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, जो हमारा रक्त है ना, रक्त को हम रुधिर बोलते हैं, रुधिर और लसिका कौन सा उत्तक है? ये तरल संयोजी उत्तक। भाई ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि रुधिर हमारा कौन सा उत्तक है? ऑप्शन में दे तरल संयोजी उत्तक, एपिथेलियल उत्तक, नर्वस उत्तक और मस्कुलर उत्तक। क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है? फिर आपको तरल संयोजी उत्तक पूछा जाता है। ये तो इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ठीक है, इंपॉर्टेंट ये वैसे तो तकरीबन है, परंतु हिस्टोलॉजिकल जो आए हुए हैं ये आए हुए हैं, ये भी आया हुआ क्वेश्चन। इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है, ध्यान से देना भाई, क्योंकि क्वेश्चनों का आपकी बार क्वेश्चनों को घुमा के बहुत पूछ रहा है। तरल संयोजी उत्तक कौन सा है? तरल संयोजी उत्तक का उदाहरण कौन सा है? ऐसे ही पूछा जा सकता है। तरल संयोजी उत्तक किस किस में पाया जाता है? लसिका दे देगा, रुधिर दे देगा दो, एक ऑप्शन में लसिका रुधिर दे देगा, दूसरे ऑप्शन में हमारा अग्नस्य दे देगा। उसके अंतर्गत या मन में क्या सुना? रुधिर और लसिका होता है। यहाँ तक समझ में आया? नहीं समझ में आता बताओ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लो। क्वेश्चन नंबर 11 मीन्स 11वां। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? कोशिकाओं में एंटीबॉडी क्या होती है? जो हमारे रोगों को लड़ने के लिए होती है ना, जो हमारे रोग का क्षमता होती है, उनका निर्माण कौन सा उत्तक करता है? कौन सा उत्तक का निर्माण करता है? प्लाज्मा सेल। प्लाज्मा सेल कौन से होते हैं? हमारी कनेक्टिव टिश्यू के अंदर होते हैं प्लाज्मा सेल। आगे समझ में बात है। एंटीबॉडी क्या होते हैं? जितनी भी रोग क्षमता बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? रोग क्षमता। जो रोगों से लड़ने की क्षमता होती है, WBC बोलते हैं एंटीबॉडी है जो प्लाज्मा सेल के कारण होती है। कौन सा उत्तक है? प्लाज्मा सेल। ठीक है, ईवीस के बाद कौन सा उत्तक ऐसा है जो हड्डियों को और पेशियों को जोड़ता है? क्वेश्चन नंबर 12 में यही है कि जो हमारी हड्डियां हैं और उनका मांसपेशी जो पेशियों को जोड़ता है, कौन सा उत्तक होता है हमारा? उस उत्तक को क्या कहते हैं हम? टंडन टिश्यू। ठीक है, जो हड्डियों और मांसपेशियों को जोड़ता है। क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है। टंडन जो टंडन हमारा टिश्यू है किस काम आता है? क्वेश्चन में यो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, बहुत बार आया हुआ है ये सीजीएल में भी आया हुआ कई बार। जो हड्डियों और पेशियों को जोड़ता है, टंडन का ये क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा, टंडन किस किस को जोड़ता है? क्वेश्चन में दे देगा हड्डियां और हड्डियों से, पेशियों से और हमारा उत्तक से, सेल से सेल को, तो हम क्या लिखेंगे? हड्डियों से पेशियों को। कन्फ्यूज मत होना, क्योंकि अगले इसके अनुसार हम अगले, क्योंकि इसमें वार्ता हमारा पेशीय टू हड्डियों से। क्वेश्चन नंबर 13। अब क्वेश्चन नंबर 13 वही क्वेश्चन, जो कौन सा उत्तक है जो हड्डियों को हड्डियों से जोड़ता है? उसे हम लिगामेंट टिश्यू कहते हैं। लिगामेंट टिश्यू, देख हड्डियों को हड्डियों से जोड़ता है ना, वो तो लिगामेंट टिश्यू बोलते हैं। देख क्वेश्चन कन्फ्यूज करने वाले क्वेश्चन है दोनों कैसे?
देख पहले क्वेश्चन में क्या था, हड्डियों से पेशियों को जोड़ने वाले को हम टंडन कहते हैं, हड्डियों को जोड़ने वाले को लिगामेंट कहते हैं। क्वेश्चन में ऐसे घुमा कर ऐसे पूछा जा सकता है, लिगामेंट में किस किस का होता है, जैसे लिगामेंट उत्तक है, वह किसके काम में आता है, हड्डियों को जोड़ने में, हड्डियों से जोड़ने में, उत्तक को, हड्डियों को पेशियों से जोड़ने में, हड्डियों को सेलों से जोड़ने में। आप कौन सा क्वेश्चन आंसर लिखो, हड्डियों जोड़ने में कौन सा, लिगामेंट। आगे समझ में, ये दोनों इंपॉर्टेंट है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, इन क्वेश्चनों में से पूछा गया बहुत कुछ। अब आगे बढ़ो, जो स्पाइलन है हमारा, थाइमस है, बोन मैरो है जिसको हम अस्थि मज्जा कहते हैं, उनके अंदर कौन सा उत्तक पाया जाता है, रेक्टेंगुलर जो कनेक्टिव टिश्यू है। क्वेश्चन में ऐसा पूछा जाए, जो स्पाइलन के अंदर कौन सा उत्तक पाया जाए, इस यो न होकर ये पाया जाए, कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, मसलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। आप कौन सा ऑप्शन को चुनेंगे, जो हमारा आता है कनेक्टिव टिश्यू। ध्यान रखना, बोन मैरो के अंतर्गत भी यही आएगा, जो बोन मैरो के अंदर कौन सा टिश्यू आएगा, कनेक्टिव टिश्यू। क्वेश्चन ये मत मानो कि ये आ जाए, ये नहीं आ सकता, ये तो आ सकता है कनेक्टिव टिश्यू, क्योंकि ये गहराई में इसके ऊपर भी पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट पे चलते हैं, जो 15वां क्वेश्चन है। सबसे पहले हमने बॉडी पार्टों के अकॉर्डिंग कर दिया। अब क्वेश्चन यहाँ पे भी आता है, जो हमारी आँख है, आँखों में जो नेत्र होता है, नेत्रों के अंदर कौन सा जो आइरिस होता है, जो देखने का पार्ट होता है, जो रंजित पटल है, उसके अंदर कौन सा उत्तक पाया जाता है, कौन सा उत्तक पाया जाता है, जो पिगमेंट कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, यह उत्तक और मांसपेशियों को, कनेक्टिव मीन्स जोड़ना, यह हमारी पूरे कंकाल तंत्र को बनाता है। आगे समझ में बात है, ये भी है हमारी हड्डियों को जोड़ कर हमारी पूरी बॉडी का निर्माण करता है, कौन सा, जो हमारा कनेक्टिव टिश्यू। पिगमेंट आंदे, मान लो पिगमेंट आ गया तो नू लगा लो, रंग से आधारित है, नेत्र से आधारित है। ये क्वेश्चन वही आता जो हमारा 16वां क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, कौन सा उत्तक जो कंकाल पेशियों को, कौन से उत्तक को हम कंकाल पेशियों उत्तक कहते हैं, कंकाल पेशीय कहते हैं। ये भी यही आ गया, मसलर टिश्यू को कंकाल पेशी उत्तक किसको कहते हैं, मसलर मतलब मांसपेशी, जो पेशियों से बनते हैं उससे मसलर कहते हैं। हमारी बॉडी के अंदर कितनी मांसपेशियां, 639 है। क्वेश्चन ये भी करेंगे, कितनी टोटल मांसपेशियां हमारे शरीर के, हमारी बॉडी के अंदर है, 639 मांसपेशियां। कितनी, 639, ध्यान रखना भाई, 639 मांसपेशियां हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय में कौन सा उत्तक पाए। हृदय हमारा, हृदय क्या होता है, जो धड़कता रहता है, जीवन भर चलता रहता है। यदि हृदय धड़कना बंद कर देगा तो हमारी बॉडी डैमेज हो जाएगी या मर सकते हैं हम। हृदय में कौन सा उत्तक, जो कार्डियस मसल्स, जिसको मस्कुलर, जो हमारा मस्कुलर टिश्यू बोलते हैं, जिसको पेशीय उत्तक बोलते हैं। क्या पेशीय उत्तक, इसके अंदर भी आ जाए पेशीय उत्तक तो है। हृदय के अंतर्गत आता है हमारा कार्डियस मसल्स। ये क्वेश्चन नंबर याद है, जो हमारा तंत्रिका तंत्र, हमारा पूरा तो बॉडी तंत्रिका तंत्र से बना हुआ है, कौन सा उत्तक तंत्रिका तंत्र का निर्माण करता है, कौन सा होता है, नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू का डेफिनेशन आ जाए, नर्वस टिश्यू किस चीज का निर्माण करता है, तंत्रिका तंत्र का। क्वेश्चन ऐसे भी घुमा के पूछा जा सकता है, ये मत मानो कि सिंपल वे में आ सकता है, क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर हम 19 में चलते, क्या है, न्यूरॉन का मुख्य भाग कौन सा है, न्यूरॉन के मुख्य भाग को क्या कहते हैं। क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है, कौन सा है, साइटोन। क्या है, साइटोन। क्वेश्चन ये भी है, साइटोन किसका मुख्य भाग है, न्यूरॉन हमारी बॉडी की जो नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र की बेसिक इकाई है। आगे समझ में, कोई डाउट नहीं। क्वेश्चन नंबर 20 में भी चलते हैं हम, क्या मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशियां कौन सी है भैया जी, जो हमारा ग्लूकोस मैक्सिमस, ये किसकी है, कुल्ले की मांसपेशियां, जिसको हम मांसपेशियां बोलते हैं। ये हमारी क्या किया, कुल्ले की मांसपेशियां होते हैं। आगे समझ में आता। अब यह कौन सी है, बड़ी है, सबसे बड़ी मांसपेशियां, जिसको हम ग्लूकोस मैक्सिमम, जिसको कुल्ले की मांसपेशियां कहते हैं। यहाँ तक समझ में आया। अब इसके बाद आता क्वेश्चन नंबर 21 में, मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशियां, बड़ी मांसपेशियां तो कर ली, सबसे छोटी मांसपेशियां स्टेपिडिस। ये हमारी सबसे छोटी मांसपेशियां। देखो भाई, हमने इस मॉक टेस्ट में हमने क्या सीखा है,
सबसे पहले हमने क्या सीखा, जो टिश्यू होते हैं ऊतकों के बारे में, ऊतकों पर आधारित हमने क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस किया। जितना हमने ऊतकों के बारे में सीखा था, ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस है। हर एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में मान लो अगर एनिमल टिश्यू के अकॉर्डिंग आता है कोई भी क्वेश्चन, तो इन क्वेश्चनों से और उन टॉपिकों से बाहर नहीं आएगा, इसकी गारंटी मैं 100% लेता हूँ। यदि कोई भी क्वेश्चन बनता है आपका टिश्यू, एनिमल टिश्यू से, तो इनसे बाहर नहीं आएगा, ध्यान रखना इन टॉपिकों के अकॉर्डिंग।